Welcome to Maths Hub, my dear student. Today in this video lecture we will learn about the parametric curve. Okay. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बेसिक्स ऑफ पैरामेट्रिक कर्व बताया था, मतलब क्या कितने पॉइंट्स होते हैं जो हम डिटरमाइन करते हैं टू ट्रेस द कर्व, राइट. यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में वी स्टार्ट ट्रेसिंग द कर्व. अगर आपको बेसिक पॉइंट्स रिवाइज करना है तो मैंने जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. You just go and watch that video. We'll start this tracing the curve. Okay. तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, x as a function of t and y as a function of t. तो ये होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन, और पैरामेट्रिक इक्वेशन से बनने वाला कर्व इज पैरामेट्रिक कर्व. हम यहाँ पर कितने पॉइंट्स टू ट्रेस पैरामेट्रिक कर्व, हमें कितने पॉइंट्स डिटरमाइन करने होते हैं? ओनली 3. एक सिमेट्री, दूसरा टेंजेंट, और तीसरा पॉइंट हम वो टेबल डिटरमाइन करते हैं. ओके. तो सिमेट्री निकालते हैं. सिमेट्री निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं बेटा? t चेंजेस टू माइनस टी. तुम्हें सिमेट्री याद रखने का सबसे बेस्ट वे है, जो अनचेंज्ड है उसके उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहेगी. ठीक है. t चेंजेस टू माइनस टी इफ x अनचेंज्ड, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. इफ y अनचेंज्ड, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. जो चेंज होता है उसको सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इट इज चेंजेस बाय साइन ओनली. और इजी वे में याद रखना है तो इतना याद रखो, अगर इवन फंक्शन है, जब एल्जेब्रिक फंक्शन आता है इवन है तो अनचेंज रहेगा, ऑड फंक्शन है तो चेंजेस बाय साइन होगा ओनली. यहाँ चेक करते हैं x इक्वल्स टू कितना दिया है उन्होंने, a t प्लस साइन t, राइट. मैंने t को चेंज किया माइनस टी से, तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, a माइनस टी प्लस साइन ऑफ माइनस टी, दैट इज x इक्वल्स टू a माइनस टी माइनस साइन टी. कैसे? एज वी नो साइन ऑफ माइनस टी इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन टी. तो अब यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? माइनस साइन. तो मुझे क्या मिलता है, x इक्वल्स टू माइनस ए टी प्लस साइन टी. व्हाट वी कंक्लूड, x इज चेंजेस बाय साइन ओनली. ओके. अगर x चेंजेस बाय साइन है तो इसके अबाउट तो सिमेट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सिमेट्री होती है जो अनचेंज रहता है. नाउ विल चेक y को हमने चेक किया, तो y इक्वेशन क्या है, a 1 प्लस कॉस टी. हियर आई एम चेंजिंग t बाय माइनस टी, सो दिस कम्स 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस टी, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा. मतलब यहां मुझे क्या मिला, a 1 प्लस कॉस टी. देयर इज नो चेंज इन y रिमेन्स अनचेंज्ड. Therefore, curve is symmetric about y axis. Okay, ये सिमेट्री का रूल हो गया. अब हम सेकंड क्या निकालेंगे, टेंजेंट, और थर्ड हम क्या निकालेंगे, टेबल. नाउ सेकंड पॉइंट जो हम डिटरमाइन करते हैं वो क्या है, टेंजेंट. ठीक है. अब टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट मतलब dy बाई dx. क्यों? क्योंकि कर्व x और y में है, लेकिन यहाँ तो x और y t के फंक्शन है, तो हम टेंजेंट का हमारा फॉर्मूला क्या है, डिटरमाइन करेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt और dx बाई dt. जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाता है, dy बाई dx. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y इज नॉट डायरेक्टली गिवन एज फंक्शन ऑफ x. ओके. इसलिए हम क्या करते हैं, y और x दोनों t के फंक्शन दिए, तो हम भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, dy बाई dx की. फाइन. तो पहले dy बाई dt निकालते हैं. क्या होगा dy बाई dt? लुक एट द इक्वेशन. यहाँ इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा. a आउटसाइड ब्रैकेट कांस्टेंट है एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cos t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का sin t. तो मुझे dy बाई dt की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस a sin t, राइट. अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx बाई dt की. तो अब dx बाई dt, लुक एट द इक्वेशन. मुझे इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. a एज इट इज, t का 1 sin t का cos t. तो मुझे क्या मिला, इनसाइड ब्रैकेट t का डिफरेंशिएशन 1 और sin t का डिफरेंशिएशन cos t. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dt एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt. कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेंजेंट निकालने के लिए. तो मुझे यहाँ से टेंजेंट कितना मिल गया, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस का a sin t dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, दैट इज a 1 प्लस cos t. ओके. a से a कैंसिल. देखो
ये डिवाइड बाई डी एक्स को और आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूलेस लगाकर इसको एक सिंगल टर्म में लिखना होता है. नो नीड टू राइट ऑन अ सिंगल टर्म. दिस डिवाइड बाई डी एक्स इज इनफ टू डिटरमाइन द टेंजेंट फॉर पर्टिकुलर पॉइंट्स. ओके, सो हमने ये क्या डिटरमाइन कर लिया, टेंजेंट. अब नेक्स्ट हम क्या डिटरमाइन करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे, और टेबल फॉर्म करके फाइनली व्हाट वी डू, ट्रेस दी कर्व. सी हियर आई एम राइटिंग द टेबल. हमें क्या करना है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. क्यों t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि x और y इज अगेन द फंक्शन ऑफ t. तो हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, y एंड डिवाइड बाय dx. राइट, t की जो भी वैल्यू रह रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम x, y, डिवाइड बाय dx तीनों निकालेंगे, क्योंकि डिवाइड बाय dx जो है वो भी क्या है, फंक्शन ऑफ t. राइट, सो आई एम कंसिडर वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब भी उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है तो ट्राई टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ t, क्योंकि t क्या हो गया है, एंगल हो गया है. तो t की वैल्यू क्या लोगे तुम, 0, ओके, पाई बाई 2, पाई, 2 पाई, 3 पाई. दिस वे यू हैव टू टेक द वैल्यू. राइट, तो विल स्टार्ट बाई 0. राइट, मैंने t इक्वल्स टू 0 रखा. रेफरेंस के लिए मैंने x, y और डिवाइड बाई dx को आई एम गोइंग टू राइट ऑल टुगेदर. ओके, इस इक्वेशन में हमने t को 0 रखा, ये 0, साइन 0 भी 0, तो मुझे x कितना मिल गया, 0. यहां पर रखा, cos 0 होता है 1. ओके, ये तो कांस्टेंट है. सॉरी, आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग. दिस इज 1 एंड आउटसाइड द ब्रैकेट इज a. राइट, तो यहाँ पर cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है, 2 है. अब टेंजेंट की वैल्यू देखते हैं. टेंजेंट के लिए यहाँ पर मैंने रखा साइन 0, यहाँ रखा cos 0, तो डिनोमिनेटर में मिलता है मुझे 2, न्यूमरेटर में साइन 0 इज 0, 0 बाय समथिंग इज 0. देखो हमने कार्टेशियन कर्व में जैसे पढ़ा था क्या, कि अगर टेंजेंट की वैल्यू 0 मिल रही है तो टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सिमिलर वी हैव, यहाँ पे डिवाइड बाय dx 0 मिल रहा है, तो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 0,2. राइट, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लेते हैं, यूजुअली तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लेते हो, इसलिए तुम सेकंड पॉइंट ले रहे हो यहाँ पर पाई बाई 2. पाई बाई 2. एक बात और जो तुम्हें याद रखनी है, वैल्यू ट्रेसिंग द कर्व, जहां मुझे टेंजेंट 0 इंफिनिटी मिल रहा है हम वही पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, अदर देन जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो हम कंसिडर नहीं करेंगे. टेबल में निकाल रहे हो इट इज ओके, बट वाइल ट्रेसिंग द कर्व जस्ट कीप इन माइंड. राइट, तो यहाँ मैंने पाई बाई 2 लिया, यहाँ वैल्यू मैंने पाई बाई 2 रखी, तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, t की जगह पाई बाई 2 रखा, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है, a इनसाइड ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस 1. यहाँ पर रखा, cos पाई बाई 2 होता है 0, तो मुझे यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है, a. यहाँ पर रखा तो cos पाई बाई 2 होता है 0 और sin पाई बाई 2 होता है 1, तो मुझे कितना मिला, -1. मतलब ये पॉइंट हम व्हाइल वी ट्रेसिंग द कर्व विल नॉट कंसिडर. यहाँ शो करो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू क्या ले ली, पाई. यहाँ पर पाई रखा मैंने, साइन पाई होता है 0, तो मुझे ये वैल्यू कितनी मिली, a पाई. ओके, यहाँ पर रखा पाई, cos पाई होता है -1, 1 माइनस 1 बिकम 0, तो y मुझे कितना मिल रहा है, 0. राइट, अब डिवाइड बाई dx में रखेंगे, तो डिवाइड बाई dx में जब तुमने यहाँ रखा साइन पाई 0, cos पाई इज -1, 1 माइनस 1 इज 0. यहाँ आकर तुम अटक जाते हो कि अब क्या, तो देखो मुझे यहाँ पर डिवाइड बाई dx की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस का साइन पाई अपॉन में 1 प्लस cos पाई, दैट इज 0/0. हमने तुम लोगों ने M1 में पढ़ा है क्या, 0/0 क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म. और नहीं भी पढ़ा है, जस्ट कीप इन माइंड कि तुम्हें जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और फिर से लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे. अब डिफरेंशिएट करा तो मुझे क्या मिलता है, डिवाइड बाई dx इज साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, और यहाँ पर 1 का 0, cos t का कितना, साइन t. ये माइनस माइनस कैंसिल. अब फिर से पाई रख दो. अब पाई रखा तो मुझे क्या मिलता है, cos पाई इज -1, साइन पाई इज 0, 1 बाय समथिंग इज व्हाट, इन्फिनिटी. तो मुझे यहाँ पर टेंजेंट क्या मिल गया, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब क्या, पैरेलल टू y एक्सिस.
सी ये कंडीशन अराइज ना हो इसके लिए बुक में उन्होंने इसको इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल tan t/2 ऐसे कुछ रखा है, लेकिन तुम वैसे भी जा सकते हैं, बट दिस वन द इजीएस्ट मेथड आई थिंक, जहां पर तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला और कन्वर्शंस याद नहीं रखना है, यू कैन गो डायरेक्टली विद द इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म जब भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल मीन्स व्हाट, यू हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। ओके, π/2 पे हमें इसी वैल्यू मिल रही थी, इसलिए हमने नेक्स्ट यहाँ क्या ले लिया डायरेक्टली 2π। अब देखो जब 2π लिया है यहाँ पर रखा मैंने, sin 2π भी 0 होगा, तो मुझे ये पॉइंट क्या मिल गया 2a π, राइट। यहाँ पर रखा cos 2π होता है प्लस का 1, 1 + 1 2, तो मुझे y कितना मिल गया 2a। टेंजेंट रखते sin π इज sin 2π भी 0 और ये होता है 2, तो यहाँ से मुझे फिर से क्या मिल गया 0/anything इज 0, दैट इज tangent is parallel to x axis, right? Now we start tracing the curve. कर्व ट्रेस कर रहे हो तो मुझे ये t के वैल्यूज नहीं देखने, मैं xy एक्सिस पे कर्व ट्रेस करूँ तो मुझे किसकी वैल्यू देखनी है x एंड y की। ये मैंने लिया y एक्सिस, ये मैंने लिया x एक्सिस। ओके ठीक, हम क्या करते हैं while we tracing the curve, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्रेस करते हैं और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जो टेंजेंट है वो ट्रेस करते हैं। तो अभी मेरे पास एक चीज और याद रखो, देखो यहाँ पर पॉइंट्स कैसे लेना है, इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ मुझे पॉइंट y के क्या मिल रहे हैं 2a a 0 2a, मतलब मुझे जो y एक्सिस पे पॉइंट्स मिल रहे हैं 1 2 3 नहीं लेकर मुझे कैसे लेना है a 2a 3a, राइट। अब x एक्सिस पे पॉइंट्स देखो क्या मिल रहे हैं 0 a π 2a π 3a π 4a π, तो यहाँ पर पॉइंट्स कैसे आ गए a π 2a π 3a π एंड सो ऑन, राइट। अब मैं फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करती हूँ, वो क्या था 0, 2a, x 0 है मतलब y एक्सिस पे पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट विच आई एम कंसिडरिंग 0, 2a, और इस पे टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब दिस इज द टेंजेंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वो क्या है a π, 0, ठीक। ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस है जिसपे पॉइंट्स थे हमारे a π 2a π, हाँ, तो a π, 0 मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है इन्फिनिटी, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, सो दिस इज द टेंजेंट, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो 2a π, 2a 2a π, 2a, मतलब पॉइंट इज समवेयर हियर और उस पे भी टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस, this is the tangent, fine। as the curve is symmetric about y axis, तो इतना कर्व बन जाने दो, फिर हम सिमिलर कर्व कहाँ बना लेंगे ये साइड पे, कहाँ जहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से तुम्हें कर्व ट्रेस करना स्टार्ट करना है। कर्व टचेस द टेंजेंट, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये दोनों को फ्री हैंड ज्वाइन करना है, ठीक है। फिर ये यहाँ से इसको टच करके कहाँ जा रहा है यहाँ पर, राइट। अब एज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y axis, similar curve will be here. This is the continuous cycloid and the curve comes like this, right? This is the tangent, right? This is the tangent, this is the tangent. Okay, इसको यहाँ देखो उन्होंने बोला था ट्रेस दी साइक्लॉइड, तो ये क्या होता है साइक्लॉइड होता है, और साइक्लॉइड इस तरीके से ट्रेस किया जाता है। साइक्लॉइड मतलब क्या होता है, जब हम एक सर्कल ऐसे रोल कर रहा है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बैंगल है वो रोल कर रही है, तो रोल कर रही तो उसका अपर जो सर्कमफेरेंस है उसका ट्रेसिंग है, इसलिए बाय चेंजिंग द साइन, बाय चेंजिंग द फंक्शन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ साइक्लॉइड। एक साइक्लॉइड हमने ये सॉल्व किया है, आई एम गिविंग 2 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दैट यू हैव टू सॉल्व सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे हाउ टू ट्रेस इट, फाइन। अब देखो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लिए, सिमेट्री, टेंजेंट और ये टेबल। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर रीजन और लिखते हैं, आपको लिखना ही होगा रीजन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। रीजन कैसे लिखेंगे, अब रीजन के लिए यहाँ देखो y एक्सिस, तो y एक्सिस में कर्व 0 से 2a के बीच में ही है, ठीक। तो रीजन जहां पर कर्व एग्जिस्ट करता है वो क्या है 0 to 2a। नाउ लुक एट x एक्सिस, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस में कर्व कैसे जा रहा है 2a π 3a π 4a π अप टू इंफिनिटी, एंड हियर अप टू माइनस इंफिनिटी। तो x का रीजन क्या है
जहां कर्व लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो दिस आर द टू रीजन वेयर द कर्व लाइज. अदर देन दिस टू रीजन्स कर्व डज नॉट exist. This way this question you have to solve. I hope you understand. Now it's time for practice questions. So these are the practice questions that you have to solve. If you like my video, then subscribe my channel for such type of questions. Thank you so much.